दोस्तों रॉय हियर, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। आज है एपिसोड नंबर 7 ऑफ सीरीज 1 जहां पे हम नंबर्स एंड मोर नंबर्स की डिस्कशन कर रहे हैं। सो सीरीज 1 अगेन दोस्तों है जहां पे हम ऑल काइंड्स ऑफ नंबर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज है इसकी 7th एपिसोड। आज हम फोकस करेंगे टू अंडरस्टैंड कि जो डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं नंबर्स की, जो डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं उन्हें हम नंबर लाइन में कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेसिफिकली आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। सो आइए दोस्तों, चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। नाउ स्पेसिफिकली जो डेसिमल नंबर्स होती हैं उन्हें हम नंबर लाइन में कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आज हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर एपिसोड में। नाउ हम अपनी फोकस को वी विल लिमिट इट टू ओनली रैशनल नंबर्स फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड। सो रैशनल नंबर्स को दोस्तों आपको मालूम है कि रैशनल नंबर्स को हम अपर केस Q से रिप्रेजेंट करते हैं, अपर केस लेटर Q, एंड रैशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म P by Q जहां पे बोथ P and Q आर इंटीजर्स एंड द Q डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू 0। सो रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स होती है, मान लीजिए 2 by 3, वी कैन टेक 13 by 18, minus 206 by 29, so on so forth. So these are some random examples of rational numbers. So ये जो rational numbers हैं इन्हें हम अगर डेसिमली एक्सपैंड करते हैं तो वो जो डेसिमल नंबर आपको मिलेगी उसे हम नंबर लाइन में कैसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आज हम ये सीखेंगे दोस्तों। नाउ चलिए शुरुआत करते हैं। सो मान लीजिए ऐसे एक नंबर लाइन है। आपको मालूम है अब तक एपिसोड 1 through 6 में हमने बहुत कुछ सीखा है अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। नाउ आपको मालूम है दैट रियल नंबर, जो रियल नंबर्स होती हैं, नंबर्स को चलिए NOS से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स प्लस ऑल इरैशनल नंबर्स। सो ये होती है कलेक्शन। इस कलेक्शन को, ये जो कलेक्शन है ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरैशनल नंबर्स, इसे हम कहते हैं रियल नंबर्स, राइट ना। हमने ये भी देखा है पिछले एपिसोड्स में कि जो रियल नंबर होती है, कोई भी अगर आप रियल नंबर लेते हो, सो दैट इज यूनिकली रिप्रेजेंटेड on the number line by a point, right? And conversely, every single point on the number line, it represents a unique real number. So मान लीजिए हम randomly ऐसे एक point लेते हैं यहाँ पे। So ये जो point है, this particular point uniquely represents a real number. Now वो आपकी rational number हो सकती है और वो irrational number हो सकती है। So similarly कोई भी point, मान लीजिए अगर हम ये point लेते हैं, so this is -5. So हमें मालूम है कि ये particular point again uniquely it represents one real number. So similarly कोई भी अगर आपको real number दी जाती है, whether it is a rational number or irrational number, उस number को भी आप number line में एक unique point से represent कर सकते हो। Now फिर हमने ये भी देखा है दोस्तों, अगर आप rational number की बात करते हो, so इस topic में आज के इस presentation में हम हमारी डिस्कशन को भी लिमिटेड टू ओनली रैशनल नंबर्स। आपको मालूम है कि रैशनल नंबर्स अभी हमने डिस्कस की है कि दे आर ऑफ द फॉर्म P by Q, दिस इज एन एग्जांपल। और अगर आप इनको डेसिमली एक्सपैंड करते हो, सो यू विल गेट डेसिमल नंबर। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, जैसे मान लीजिए अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करते हो, सो यू विल गेट समथिंग लाइक 0.666 लाइक दिस। सो हमने पिछले एपिसोड्स में देखी है कि रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनकी कुछ 3 वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उससे हमने स्टडी की है पिछले 2 एपिसोड्स में। सो अभी मान लीजिए अगर आपको हम कोई एक पॉइंट देते हैं, एनी पॉइंट, जैसे इन दिस केस अगर ये आपकी पॉइंट है 0.666 सो ऑन, राइट, या फिर आपकी मान लीजिए एक पॉइंट है 1.25, या फिर यू हैव अनदर पॉइंट से लाइक 13.5879। सो ये जो डिफरेंट आपकी डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर्स की,
इन्हें हम कैसे करके नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आइए चलिए दोस्तों, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स एंड देन लेट अस फाइंड आउट। नाउ चलिए पहले एग्जांपल में एक डेसिमल नंबर लेते हैं। लेट अस टेक समथिंग लाइक मे बी 1.28। सो ये हमारी एक डेसिमल नंबर है। इस नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो पहली चीज ये है दोस्तों, आप नोटिस करोगे ये जो नंबर है 1.28, ये नंबर विल लाई बिटवीन 1 एंड 2, क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ी है, बिकॉज इट इज 1.28, राइट। सो दिस नंबर, मान लीजिए अगर हम इसे x बोलते हैं, सो ये नंबर एक्चुअली आपकी 1 से बड़ी है, बट इट इज स्मॉलर देन 2, राइट, बिकॉज इट इज 1 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये नंबर will lie somewhere in this region, right? So ये जो region है between 1 and 2, ये नंबर will lie somewhere here। हमें मालूम नहीं exactly कहाँ पे है। तो चलिए हम थोड़ा अभी एक नंबर डिटेक्टिव की रोल प्ले करते हैं, and let us zoom in into this and figure out where is this number hiding। So चलिए now एक काम करते हैं, ये जो द स्पेस बिटवीन 1 एंड 2 है, आइए इसे जरा हम एक्सपैंड करते हैं। आप जब इसे एक्सपैंड करोगे, सो यू विल गेट समथिंग लाइक, मान लीजिए 1 एंड 2 के बीच अभी इस स्पेस को हमने एक्सपैंड की है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ये जो 1.28 है, वेयर डज दिस पॉइंट लाई। सो पहला स्टेप जो हम करते हैं दोस्तों, इस स्पेस को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो मान लीजिए ये जो लेंथ है 1 एंड 2, इस लेंथ को हम लिखते हैं L, अपर केस L, and L is equal to जो number 2 है, that is 2 unit minus 1 unit। So this will give us the length, right? and इसे हम 10 equal parts में divide करते हैं, and हर एक part को मान लीजिए उनकी length को हम L बोलते हैं, lower case L। So lower case L is equal to upper case L by 10। So upper case L जो है, that is 2 minus 1 is 1, that is it is 1 unit, right? and जब जो lower case L है, that is L by 10, so which is actually equal to 1 by 10, right? so now ये जो space है between 1 and 2, हमें मालूम है हमारी 1.28 number is somewhere in between। so पहला step अभी हम क्या करते हैं, हम इस region को zoom in करने के बाद now we will divide this into 10 equal parts, ऐसे करके, and हर एक part की length अगर उसे हम lower case L बोलते हैं, so that will be इसकी जो टोटल लेंथ है विच इज L, अपर केस L डिवाइडेड बाई 10। सो L है आपकी 1 यूनिट, राइट, एंड दिस लोअर केस L है, दैट विल बी 1 बाई 10। सो चलिए इसे जब हम डिवाइड करते हैं ऐसे करके 10 इक्वल पार्ट में, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। नाउ अभी हमने देखा कि एवरी यूनिट लाइक दिस लेंथ या फिर दिस लेंथ या फिर दिस लेंथ या फिर दिस लेंथ, ऑल ऑफ दीज लेंथ्स दे आर एक्चुअली 1 by 10, एंड 1 by 10 का मतलब है 0.1, राइट। सो दिस लेंथ इज 0.1, दिस लेंथ इज 0.1, दिस लेंथ इज 0.1, so on so forth। सो अगर आप 0.1 पे हो, सो 0.1 से ये जो लेंथ है दिस इज अगेन 0.1। सो इसका मतलब ये जो पॉइंट हो गया दोस्तों, दिस पॉइंट नाउ बिकम्स 1.1, क्योंकि आप ये 1 लोगे, राइट, प्लस यू आर गोइंग टू ऐड 0.1 टू इट। आपको इस पॉइंट को पता लगाने के लिए यू विल टेक 1, इसके साथ आप 0.1 जोड़ोगे, राइट, एंड यू विल गेट 1 प्लस 0.1 इज 1.1, राइट। सिमिलरली ये हो गई 1.1, इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट आपको मालूम करने के लिए दैट विल बिकम 1.1, right, plus again 0.1 which will be 1.2। so ऐसे करके आप देख रहे हो कि you will get these numbers जो 1.1, 1.2, 1.3 so on so forth till 1.9 and then you get 2। so दोस्तों अभी can we still see our number 1.28? answer is no, because abhi what we are seeing is we are seeing 1.2, 1.3, 1.4 all these, but we are still not seeing 1.28। लेकिन एक चीज दोस्तों आप ऑब्जर्व कीजिए, अभी नाउ ये जो आपकी नंबर है 1.28 जिसे हम x बोल रहे हैं,
नाउ दिस नंबर इज मोर देन 1.2, राइट? सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो x है अभी दैट इज मोर देन 1.2 बट इट इज लेस देन 1.3. आप गौर कीजिए क्योंकि दिस नंबर x इज 1.28. सो ये जो 28 है इसका मतलब दिस विल बी मोर देन 1.2 बट इट विल बी लेस देन 1.3. सो जो x है दैट लाइज बिटवीन 1.2 एंड 1.3. सो जब हमने एक बार इसको एक्सपेंड किया नंबर लाइन को ऐसे करके, बट अभी हम देख रहे हैं हमें हमारी नंबर मिली नहीं है. बट एक चीज आप हमें डेफिनेटली हमने नोटिस की है कि अभी हमारी जो नंबर है दैट इज बिटवीन 1.2 एंड 1.3. दैट मीन्स ये आपकी हो गई 1.2, राइट, एंड ये हो गई 1.3. इसका मतलब है इसके बीच जो जगह है हमारी पॉइंट इज समवेयर इन दिस बैंड. हमारी जो पॉइंट है इट इज समवेयर ओवर हियर. अभी तक हमें मालूम नहीं है एग्जैक्टली कहां पे है, बट इतना पक्का है इट इज समवेयर ओवर हियर. सो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम हमारी नंबर्स डिटेक्टिव हैट को पहन के अभी ये जो 1.2 एंड 1.3 की जो जगह है हम अभी इसे एक्सपेंड करेंगे. सो अगर आप उसे एक्सपेंड करते हो सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. सो आपकी बन गई 1.2 हियर एंड यू हैव गॉट 1.3 ओवर हियर. एंड नाउ दोस्तों ये जो जगह है इसे हम फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट? सो सिमिलरली अगर आप सेम नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हो, सो मान लीजिए इनकी बीच की जगह अगर उसे हम L से अपर केस L से रिप्रेजेंट करते हैं, देन अपर केस L इज एक्चुअली उसकी लेंथ है 1.3 माइनस 1.2 विच इज इक्वल टू, आप 1.3 माइनस 1.2 अगर आप कीजिएगा सो यू विल नोटिस दिस लेंथ विल बी इक्वल टू 0.1, राइट? ना अगर आप इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, अगर आप इस लेंथ को 10 इक्वल पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड करोगे, राइट, देन हर एक की लेंथ, सो लेंथ ऑफ ईच ऑफ दोज पार्ट्स अगर हम उसे लोअर केस एल से रिप्रेजेंट करते हैं सो इट विल बी अपर केस एल बाई 10 बिकॉज 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. सो द लेंथ इज 0.1 डिवाइडेड बाई 10, सो देन दिस विल गिव यू 0.01. तो चलिए अभी इसे हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. सो जब आप इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे सो आप यू विल नोटिस दैट ईच ऑफ दीज लेंथ जो है आपकी, राइट, ईच ऑफ दीज इज नाउ 0.01. ये आपकी 0.01 सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सो नाउ ये आपकी थी फर्स्ट पॉइंट 1.2. सो 1.2 से अगले पॉइंट को आने के लिए, आपको अगले पॉइंट तक आने के लिए व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज यू हैव टू टेक 1.2 एंड आपको इसके साथ यू हैव टू ऐड 0.01. सो आप ये करने से यू विल गेट 1.21, राइट? सो ये पहली वाली पॉइंट हो गई 1.21. देन उसके साथ अगर आप 0.01 ऐड करोगे यू विल गेट 1.22. सो सिमिलरली आप ऐसे करते करते जाओगे, आप देखोगे यू विल गेट गो ऑल द वे फ्रॉम 1.21 टू 1.29 एंड देन यू विल गेट 1.3. So दोस्तों now that we have gone to this level of detail, can we still see our point जो 1.28 है? And answer is yes, it is right over here. So आपने नोटिस किया दोस्तों कि कैसे करके हम डिटेक्टिव के जैसे हम एक एक लेवल एनालाइज करते करते, हम एक्सपैंड करते करते we have finally found our point which is 1.28. So ये रही हमारी 1.28. एंड आपने देखा फिर कैसे करके हम फाइनली जो नंबर लाइन से हमने शुरुआत की थी जहां पे हमें डेफिनेटली मालूम नहीं थी कि 1.28 कहां पे है, बट फाइनली वी हैव ट्रैक डाउन कि 1.28 जो पॉइंट है वो नंबर लाइन में एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है.